स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर। इसका कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था हमने, कंपेयरिंग नंबर पढ़ा था, एक्सपेंशन पढ़ी थी, नंबर्स नेम पढ़े थे, ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े थे, प्लेस वैल्यू पढ़ ली थी, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी पढ़ लिया था हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि ये जो नीचे डैश दिए हुए हैं आपको इनको फिल करना है। तो देखते हैं सबसे पहला 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। अब यहाँ पर इन नंबर्स को इक्वल लेके आना है, यानी कि 1 लाख कब इक्वल होगा 10,000 के, हमें वो डैश में फिल करना है। तो देखते हैं 1 लाख को कैसे लिखते हैं, हम नंबर्स में लिखते हैं 1 लाख को। वन लाख हम कोमा लगा के देख सकते हैं। कोमा इंडियन सिस्टम में मैंने आपको बताया था, पहले यहाँ फिर यहाँ, यानी लास्ट की 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट के बाद कोमा बताया था। ऐसे ही कोमा लगा दिया इज इक्वल टू, अब लिखते हैं 10,000। 10,000 यहाँ देखो 3 के बाद कोमा और ये बन गया 10,000। अब यहाँ काउंट कीजिए जीरो कितनी है। यहाँ पर 0 5 है, 1 2 3 4 5 0 है। यहाँ 1 2 3 4 0 है। तो यानी कि इस नंबर को इस नंबर के इक्वल लाने के लिए हम एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर 0 नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से अगर हम इसको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा ना, देखो ऐसे, ये नंबर बन गया, यानी कि 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ डैश में क्या आएगा 10, लिख देते हैं 10। आप ऐसे फिगर्स में भी लिख सकते हो 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। 1 मिलियन, तो 1 मिलियन को लिखते हैं, हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ा था 1 मिलियन को कैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए मिलियन जो हमने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा था उसमें क्या था, पहले जो 3 थे उसमें 1s 10s 100, ठीक है। फिर से 1s 10s 100 था, पर यहाँ 1000 वाले था जो मैंने 3 बॉक्स बताए थे उसमें। फिर यहाँ मिलियन का था और मिलियन में हमने 2 तक पढ़े थे, एक 10s और 1s का। तो ये यहाँ को में ऐसे लगेंगे 1 मिलियन में 3 के बाद ना, पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद और फिर 3 के बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ है 100,000। तो लिख देते हैं इसको फिगर्स के अंदर। $100,000 कोमा लगा देती हूँ मैं यहाँ ऐसे, तो ये 1 लाख हो गया ना, 1 लाख हो गया। अगर मैं इसमें कोमाज लगाऊं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये जो कोमा है ये यहाँ लगेगा ना, यानी कि ये क्या बन जाएगा 100,000 ही बनेगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो यहाँ हमें फिल करना है, 0 काउंट कर लेते हैं सबसे पहले, 3 और 3 6 0 हैं, और यहाँ कितनी है 5 zeros हैं, यानी कि ऐसे ऊपर वाले की तरह यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 यहाँ 6, तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, तो अब ये नंबर बन जाएगा ना 1 मिलियन के इक्वल। तो यहाँ भी लिख देते हैं 10। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 लाख। तो यहाँ देखते हैं डैश में क्या आएगा,
सबसे पहले इनको फिगर्स में लिख लेते हैं। 1 करोड़, वन करोड़ हो गया। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। डन। अब नेक्स्ट देखिए 10 लाख लिखना है हमें। वंस, टेंस, 100 कोमा और फिर 1000, 10,000, 10 लाख तक करना है ना हमें, तो 0 और 1 ये बन गया 10 लाख। अब यहाँ पर 0 काउंट कर लेते हैं। करोड़ में 0 काउंट करो, 2, 2, 4 और 3, 7 हो गई, 7 zeros। और वहाँ देखिए कितनी ज़ीरो हैं, 3, 5 और 6, 6 ज़ीरो हैं। तो ऐसे ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़ीरोज़ इक्वल हो जाएंगी। ये आसान तरीका है आपको सॉल्व करने का। आप जो नंबर यहाँ पर वर्ड्स में दिया हुआ है वहाँ आप फिगर्स में कर लो। फिगर्स में कर लोगे तो 0 काउंट कर सकते हो, फिर मल्टीप्लाई इजीली हो सकती है हमारी। और यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ भी 10 से होगा तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश मिलियन, यानी 1 करोड़ जो होता है कितने मिलियंस के इक्वल होता है। तो 1 करोड़ हमने ऊपर लिखा था, लिख देती हूँ मैं वैसे ही। 1 करोड़। अब इक्वल्स टू मिलियन, मिलियन हमने लिखा था यहाँ देखो, मिलियन, यहाँ मिलियन था ना, 1 मिलियन। तो मिलियन ये 6 ज़ीरो आई थी ना मिलियन में, तो मैं वहाँ मिलियन लिख रही हूँ। ये हो गया 1 मिलियन। डन। ज़ीरोस काउंट कर लेते हैं, 2, 2, 4 और 3, 7, 7 और यहाँ पर 6 हैं, तो हमें एक 10 से और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब ये चीज़ आप नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि आपको हमेशा रिमाइंड रहे कि 1 करोड़ जो होता है वो 10 मिलियन के इक्वल होता है, और जो 1 मिलियन होता है वो 10 लाख के इक्वल होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। आगे जब नंबर्स आप फर्स्ट एक्सरसाइज है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो इंडियन और फिर इंटरनेशनल सिस्टम कंफ्यूज नहीं होना, ये आप नोट कर सकते हो कि वह जो 10 मिलियन है वो 1 करोड़ के इक्वल होगा और जो 1 मिलियन है वो 10 लाख के इक्वल होगा। डन। आगे बढ़ते हैं। 1 मिलियन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। मैंने अभी बताया ना 10 लाख के इक्वल होता है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे फिगर्स के अंदर। 1 मिलियन लिख देती हूँ मैं पहले, 1 मिलियन, और फिर अब लाख लिखती हूँ। इंडियन सिस्टम में लाख, वन लाख हो गया है वहाँ पर। अब यहाँ 0 काउंट करेंगे, 6 ज़ीरोज़ हैं यहाँ, वहाँ देखिए 2 और 3, 5 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि 1 ज़ीरो की कमी है, तो 1 ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 10, देखो मैंने ऊपर लिखा भी था ना 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, यहाँ पे लिख देते हैं 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपको कॉमास पुट करने हैं। बुक में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो रीड करते हैं एक बार। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, यानी कि आपको करना क्या है, इसमें कॉमास लगाने हैं सही जगह पे और इनको न्यूमरल्स में लिखना है। न्यूमरल्स यानी फिगर्स में आप लिखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट रीड करते हैं है क्या, और स्टेटमेंट रीड करने के साथ साथ उसको सीखते भी हैं कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 73 लाख, तो इसको इतना लिख लो, किसको, सिर्फ इतना ही, 73 लाख।
73 लाख हो गया है। अब कॉमास देखो, मैंने कैसे स्टार्टिंग में हमने जब पढ़ा था, वंस, टेंस, 100, फिर कोमा था, फिर 1000, 10,000, फिर कोमा था, फिर लाख, 10 लाख, ऐसे ही था। मैंने लिख दिया 73,000। अब देखते हैं 75,000। 73 लाख था, 73 लाख लिख दिया। और ये जो कॉमेज हैं इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाए हैं, उसमें था पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2 के बाद ऐसे थे। अब वैसे ही इंटरनेशनल में क्या था, 3, फिर 3 और फिर 3, ऐसे थे टुकड़ों में बटे हुए। अब यहाँ हो गया 73 लाख। अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। 75,000 तो लिख देते हैं 75,000, कॉमेज लगाते हैं, टेंस, 100, फिर कोमा, यानी 3 के बाद कोमा, फिर 2। अब यहाँ कोमा नहीं लगा सकते क्योंकि डिजिट है ही नहीं आगे कोई। ठीक है, 2 स्टेटमेंट हो चुकी है। अब आगे पढ़ते हैं। 300 लिख देते हैं 300 को भी। ये हो गया हमारा 300। अब 7 है, 7 वंस में है ना, वंस, डन। अब आपने ये चीज़ कल हमने जब बनाया था एक्सपेंशन में पढ़ा था कि कैसे फर्स्ट नंबर लिखा था। हमने लास्ट से शुरू किया था कि भाई जितने पीछे डिजिट है उतनी ज़ीरो लगा रहे थे हम एक्सपेंशन में। उसको रीड भी ऐसे ही किया था हमने। एक्सपेंशन में मैंने कहा था रीड करने का तरीका होता है। तो जैसे 73 हमने इनको प्लस करके भी लिखा था, 73 लाख, फिर 75,307 एक्सपेंशन में था। अब इनको प्लस करके लिख देते हैं, 7035,737 सिंपल ही प्लस थी। देखो यहाँ 0 0 7, फिर यहाँ सभी जगह 0 है, यहाँ अकेला 3, यहाँ 5, यहाँ 7, या 3 और फिर 7। तो ये नंबर हमारा बन गया यहाँ। ठीक है, अगर ऐसे आपको प्लस करने में थोड़ा डाउट है तो ऐसे देख लो। क्या यहाँ है 73 है ना, 73, ठीक है। फिर यहाँ 75 है, 75। मैं एक बार 1000 और लाख को नहीं लिख रही, सिंपल देखो। फिर है 300, सिर्फ 3 को लिख रही हूँ मैं, और यहाँ 7 को लिख दिया। अब देखो नंबर सिस्टम में लास्ट से शुरू हो जाओ, 1 से, तो यहाँ वंस क्या है 7, तो लास्ट में लिखते हैं ना वंस को हम हमेशा 7। अब टेंस की यहाँ कोई डिजिट है ही नहीं, टेंस की कोई डिजिट नहीं है, तो टेंस की क्या आ जाएगी 0। फिर है 300 है ना, तो 100 वाली टर्म कौन सी है 3, तो यहाँ 3 लिख देती हूँ। फिर एक कोमा लगाते हैं हम, 3 के बाद कोमा लगा दिया। फिर अब देखें उसके बाद में 1000 लिखते हैं ना, वंस, टेंस, 100, फिर 1000 और 10,000 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ 75 है ना, 75, तो यहाँ 75,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिर लाख आता है ना हमारा, तो लाख में 73 लाख है, यहाँ लिख देते हैं 73 लाख। नंबर तो दोनों तरीके से सेम ही आया है। आपको जिस तरीके से इजी लग रहा है आप वैसे लिख सकते हो। यहाँ आप 0 में कंफ्यूज हो जाओगे तो लास्ट से शुरू कर दो नंबर को, 1 से, वंस किया, फिर मैंने यहाँ टेंस की डिजिट नहीं थी कोई भी, तो मैंने 0 लगा दिया। फिर 100 की डिजिट 3 थी ना, तो मैंने 3 लिख दिया। ऐसे 1000 की लिख दी डिजिट, और ऐसे ही 73 लाख लिख दिया। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों तरीके से करेंगे, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसी एक ही तरीके से चलिए। नेक्स्ट है 9,05,04,000
41। यहाँ पर मैं इसे इरेज कर रही हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 9 करोड़, तो 9 करोड़ लिख लेते हैं। 9, ये लाख की ज़ीरो हो गई हैं, और फिर ये 1000 की ज़ीरो आ गई हैं, और फिर ये 100 वाली ज़ीरो आ गई हैं। तो यानी ये क्या बन गया, 9 करोड़। अब देखिए 5 लाख, 5 लाख, तो लाख वाली ज़ीरो यहाँ थी ना, तो इसके नीचे लिख देते हैं 5 लाख। डन। अब है 41, यहाँ ना तो 1000 वाला टर्म है ना 100 की, सीधा 41 है, तो 41 वंस और 10 वंस और फिर टेंस, यानी कि बिल्कुल लास्ट में 41। डन। अब इनको जोड़ना है, यानी कि जितनी ज़ीरो आ रही हैं, वंस, टेंस, फिर ये 100 की ज़ीरो, ये 1000, ये 10,000 की, लाख का 5, और फिर 0 और फिर 9। अब कोमा लगा देते हैं 3 के बाद, फिर 2 और फिर 2। डन। अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो ऐसे देखिए, 10 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है ना, तो 1 में 1 ही है, 1 लिख दिया मैंने। फिर टेंस में 40, 4 लिख दिया। अब यहाँ पर 100 की टर्म नहीं है, तो मैंने 0 लगा दिया, सीधा लाख की है ना यहाँ। फिर 1000 वाली 2 टर्म नहीं है, सीधा लाख आया हुआ है, तो यहाँ 2 0। ठीक है। और फिर 5 लाख है, तो लाख का 5। अब 10 लाख आता है ना लाख के बाद, तो यहाँ भी नहीं है, 0 लिख दिया हमने। और फिर 9 करोड़, तो यहाँ 9। अब यहाँ कोमा लगा दो। डन। 7 करोड़, 7 करोड़, सिर्फ इतना ही लिख देती हूँ। पहले एक्सपेंशन वाली फॉर्म से करते हैं हम क्वेश्चन को। 7 करोड़, ये 0 100 वाली, ठीक है। 7 करोड़, कॉमास लगा देते हैं। आपको फिगर्स ये 0 में कंफ्यूजन रहती है कि कितनी ज़ीरो आती हैं, तो सबसे पहले 3 के बाद 0, फिर 2 के बाद 0, सॉरी कोमा, और फिर एक यहाँ कोमा, 2, 2 और 3, ठीक है। ऐसे कोमास लगाते हैं। फिर 52 लाख, 52 लाख, तो पीछे से स्टार्ट कर देते हैं हम लिखना कि लाख तक। देखिए हम यहाँ पर हमने लिख दिया ना वंस, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और फिर लाख की टर्म क्या थी 52, तो 52। डन। अब आगे बढ़ते हैं 21,000, 21,000, 0 0 0, 21 है ना, 21। अब आगे 300, 302, तो 300 और 2, अब इनको जोड़ के लिख देते हैं, यानी कि 2 0 3 1 2 2 5 7। कॉमास पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद कोमा लगाए ना, फर्स्ट में 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, कोमास। अब यहाँ वैसे करते हैं, नंबर्स को लास्ट से शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ 2 है, वंस का 2, फिर 100, यानी टेंस वाली डिजिट नहीं है, तो टेंस की डिजिट के लिए 0। 100 कितना 100 है 3, 300। अब 1000 वाले टर्म में क्या है 21,
तो 21। 3 के बाद कोमा आता है। अब यहाँ भी 2 डिजिट के बाद कोमा, और फिर यहाँ पर 52 लाख, और यहाँ पर 7 करोड़। डन। अब एक और चीज़, अगर आपको ऐसे भी कन्फ्यूज़न है तो जैसे कल हमने पढ़ा था टेबल बना के, हमने कल जैसे इंडियन नंबर सिस्टम सीखा था, उसमें मैंने आपको टेबल बनवाई थी, तो वो टेबल बना के लिख करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। टेबल बना दिया मैंने, यहाँ देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। डन। अब यहाँ पर देखिए 7 करोड़, यानी करोड़ के नीचे करोड़ वाली डिजिट लिख देते हैं, चाहे स्टार्टिंग से कर लो चाहे एंड से कर लो, टेबल में हमें सिर्फ डिजिट लिखनी है। तो यहाँ पे करोड़ 7 करोड़, 7 के करोड़ के नीचे मैंने 7 लिख दिया। ठीक है। फिर 52 लाख, तो यहाँ पर 52 लाख जो ये ऐसे है, ये टेंस वाली टर्म हो जाएगी, ये वंस वाली टर्म हो जाएगी, यानी कि लाख में 2 और यहाँ 10 लाख में 50, यानी कि 52। ठीक है। फिर यहाँ पे 21 है, यहाँ 1000 वाली टर्म में 21, और 100 में 300 है ना, 300। अब यहाँ पर 2 जो है वो वंस है, 2, तो ये एक बॉक्स खाली रह गया, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये भी तरीका आसान है। अगर आप ऐसे करना चाहो, आप एक टेबल बना लीजिए, जैसे आप फिल करते हो एग्ज़ाम में या कहीं पे भी, तो रफ वर्क में आप ऐसी टेबल बना लीजिए। टेबल बना के उसमें एक बार ही बनानी है टेबल। अगर आपके 4 क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से टेबल को बड़ा कर दो, ऐसे। आगे जो भी डिजिट आ रही है उसके नीचे वो डिजिट लिख दो। डिजिट होने के बाद आपका पूरा नंबर बन जाएगा। कोमाज आपको पता है कि लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट छोड़ के पहला कोमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट छोड़ के नेक्स्ट कोमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट छोड़ के नेक्स्ट कोमा लगाते हैं। डन। अब इसका 3 पार्ट तक हमने कर लिया, 4th पार्ट हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट 4th पार्ट है 58 मिलियन। यहाँ देखिए जो मिलियन आ गया, यानी ये इंटरनेशनल सिस्टम में आ गया, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आ गया, तो उसकी टेबल अलग बनाते हैं। तो उससे पहले नेक्स्ट देखते हैं 23 लाख, ये इंडियन सिस्टम में है, तो ये सोल्व कर लेते हैं। पहले टेबल बनी हुई है हमारी 23 लाख, तो ये लाख वाली टर्म है 23 लाख, यानी लाख वाली टेबल नीचे लिख देंगे, इसके बॉक्स के नीचे 23 लाख, लाख वाले में। फिर है 30,000, तो 30,000 हो गया। अब है 10, तो 10 यहाँ आएगा ना। अब यहाँ से यहाँ 0 लगाएंगे तो नंबर में कोई मतलब नहीं बनेगा, आगे 0 लगाने से यहाँ 0 बीच में लगेगी, तो इसका जो नंबर बनेगा वो यहाँ से ही ऐसे बनेगा। कोमास लगा दे पहले, 1 2 3, 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2, यहाँ की कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ कोमा नहीं लगेगा। ठीक है। अब इसको नंबर्स में यहाँ लिख देती हूँ मैं, 23 फिर कोमा 30 कोमा 0 और 10। डन। ये हमारा नंबर बन गया। अब करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, टेबल बनाते हैं पहले। रीड करते, टेबल बन चुकी है। देखिए मिलियन, 1000 और 100 बॉक्स बन गए, और उनके नीचे नीचे 100, टेंस और वंस, वंस टेंस 100, वंस टेंस, यहीं तक रीड किया था हमने। अब इसमें न्यूमरल्स फिल करते हैं, जैसे 58 मिलियन, तो ये मिलियन वाले बॉक्स में आएगा ना नीचे यहाँ, तो 58 डन। नेक्स्ट
423। यहाँ पर देखो 1000 यहाँ लिखा हुआ है, तो 1000 मैंने बताया था ना बाद में लिखते हैं, यानी कि पहले ये वाला बॉक्स कंप्लीट करते हैं फिर ऊपर वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 वाली टर्म क्या है 4, फिर 23 और फिर 1000। देखो 1000 वाले बॉक्स में हो गए तीनों नंबर्स। अब आगे बढ़ते हैं 202। तो 100 वाले में यहाँ 2 और फिर देखो टेंस की टर्म नहीं है, ये वंस की है 2, तो 2 लास्ट में। अब मैंने बताया था जो खाली बच गया बॉक्स उसमें 0। डन। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो कोमास लगते हैं वो 3 के बाद लगते हैं ना, यानी कि फर्स्ट 3 के बाद कोमा, फिर नेक्स्ट 3 के बाद कोमा। और इंडियन सिस्टम में 3 फिर 2 फिर 2 ऐसे कोमास लगते हैं। तो ये नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बना है 58, फिर कोमा है, फिर 423, फिर कोमा है 202। डन। यानी कि 58,423,000 बाद में लिखते हैं हम 202। देखो मैंने कल भी बताया था आपको, ऐसे रीड करते हैं हम 58, यानी कि ऐसे वंस टेंस है, ये वंस है, तो 58 हो गया। 58 रीड कर लिया हमने, उसके बाद मिलियन बोलते हैं, यानी कि ऊपर। मैंने बताया था पहले सबसे नीचे वाली रो, फिर उसके ऊपर वाली रो, फिर सबसे ऊपर वाली रो। तो यहाँ पर 58 मिलियन हो गया। फिर देखिए 4, मैं 100 बोलूँगी ना, फिर 400, फिर 20 टेंस वाली है तो 20 लगेगा, 23 वंस वाला हो गया। तो मैंने पूरा बोला 423, फिर ऊपर वाला 1000। ठीक है। फिर ऐसे ही 200, देखो 202, तो इसमें 100 आ चुका है ना, तो यहाँ बाद में 100 नहीं लिखते हम, 202। डन। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्लेस वैल्यूज़, मतलब इनकी जो कोमास लगाने हैं इसके अंदर, और इसका नंबर नेम लिखना है, यानी कि नाम लिखनी है इसके। तो मैंने टेबल बना दिया है, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, 2 पार्ट टेबल के साथ। तो वैसे ही करते हैं। सबसे पहले देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है। कोमास भी आपको पता है कि इस 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 डिजिट बच जाती है। तो अब यहाँ डिजिट लिखना स्टार्ट करते हैं एंड से। ये ध्यान रखना, हम जो डिजिट लिखेंगे वो आखिरी से लिखेंगे, यानी कि 2 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखते हैं 2, 6, 7, 5, 9, 5, 7, 8 लिख दिया। दोबारा मैच कर लेते हैं 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2। ठीक है। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे? जो डिजिट जहाँ हैं उसके ऊपर लिख देते हैं उसका नाम, जैसे 8 यानी कि करोड़, 7 फिर टी आता है यानी टेंस वाली टर्म है, देखो यहाँ टेंस, तो 75 दोनों को कॉमन करके बोलेंगे लाख, यानी 75 लाख। ऐसे ही आगे 9 टेंस वाली टर्म है तो 90 हो जाएगा, 95,000। ऐसे ही 762, क्योंकि टेंस है तो 60 बोलेंगे ना इसे। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसका 8 करोड़, 8 करोड़, सॉरी 75 लाख, 75 लाख, 95
95,000 700 762। डन। अब यहाँ कॉमास लगाने हैं, तो कॉमास पता है कैसे लगते हैं, 3 के, फिर 2 के और फिर 2 के। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बी। ऐसे ही टेबल के साथ करेंगे, इजी हो जाता है टेबल के साथ, क्योंकि आपने डिजिट लिख ली, अगर कहीं पर 0 है तो वहाँ कैसे करना है वो भी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट। अब सबसे पहले कॉमास लगा लेते हैं, 3 के बाद फिर 2, फिर यहाँ कोई आगे डिजिट नहीं है तो यानी कि 2 कॉमास लगा दिए हमने। ठीक है, फिर से यहाँ टेबल में लिखते हैं लास्ट डिजिट के साथ 3 8 2 6 4 5 8। डन। यानी कि यहाँ इसमें करोड़ वाली डिजिट है ही नहीं, यहाँ करोड़ की डिजिट नहीं है तो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो 8 है, 10 वाली डिजिट है यानी 85 लाख। 85 लाख। आगे 40, 10 वाली डिजिट देखो 40 बोलेंगे, 46,000। 46,000। आगे 200, 280 और फिर 3, 83। डन। नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट वैसे ही करेंगे, आपको कॉमास लगाने हैं और फिर नंबर्स लिखना है, इनका नाम लिखना है। तो एक बात बताइए, यहाँ इसमें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है टेबल बनानी, तो आप यहाँ इसके ऊपर भी जैसे आपको दिया हुआ है इसके ऊपर ही लिख दो ऐसे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, फिर 10 लाख और फिर करोड़। यहाँ से भी कर सकते हो आप लोग, जैसे 9 करोड़, फिर 99 लाख, फिर 46, क्योंकि 0 में तो हम कुछ लिखेंगे नहीं। ठीक है, लिख दें, कॉमास लगा देते हैं पहले 3, फिर 2 और फिर 2, कॉमास लग गए। अब यहाँ पर डिजिट यहाँ लिख दूँ नीचे, लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे 6 4 0 0 0 9 9 और 9। डन। फिर वैसे ही लिखेंगे इसका नाम जैसे ऊपर लिखा हुआ है जिस बॉक्स में, या फिर यहाँ से देख लो करोड़ के नीचे है 9 तो 9 करोड़, 9 करोड़ 99 लाख। देखो लाख के था ना ये दोनों टर्म यहाँ। फिर देखो 1000 0 है तो नहीं लिखेंगे, 100 वाला भी 0 है, क्या टेंस में है ना, तो टेंस 46 46। डन। नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले कॉमास लगा लेते हैं 3 2 और 2, फिर ऊपर जैसे लिखते थे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। ठीक है, फिर डिजिट लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, लास्ट से लिखते हैं 1 0 7 2 3 4 8 और 9। डन।
यहाँ ऐसे इस क्वेश्चन में टेबल बना के या इसके अंदर बॉक्स बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ नंबर नेम लिखना है। ये एक तरीका है कि आप इसको इजी बना सकते हो लिखने के लिए, ताकि मिस्टेक ना हो। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़, 84 लाख, 84 लाख। अब यहाँ 32 थाउजेंड, 1000। अब यहाँ 700, 700। यहाँ टेंस वाली टर्म नहीं है तो सीधा 1। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको कॉमास लगाने हैं और राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, यानी कि आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अब सोल्व करना है। मैंने यहाँ टेबल बना दिया है जो हमने कल भी सीखी थी और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था हमने। यहाँ देखिए मिलियन, 1000 और 100। और मैंने कहा था जैसे यहाँ पर टेंस, वंस, 100, टेंस, वंस, 100, टेंस, वंस। और इसको रीड भी ऐसे ही करते हैं, यानी कि पहले ये वाली कॉलम, ये वाला रो, फिर इसके ऊपर वाला रो और फिर सबसे ऊपर वाला रो। ठीक है। और कॉमास कैसे लगाते हैं, 3 के बाद फिर 3 और फिर 3, 0, यहाँ देखो 3, 1 2 3, यहाँ 0, यहाँ पर कॉमा लग गया। अब इसको लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं बॉक्सेस के अंदर। 2 9 0 1 2 9 8 7। या फिर अगर आपको इसको अच्छे से आ गया आपको समझ में, तो आप इसके ऊपर भी छोटा छोटा लिख सकते हो। ठीक है। ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तब। और वैसे अगर टेबल बनाओगे तो आपकी गलती कहीं नहीं होगी, इजी हो जाएगा आपको सोल्व करना। अब लिखते हैं, रीड करते हैं सबसे पहले। 7 टेंस में है तो 78 लिख देती हूँ मैं पहले, 78। फिर आगे रीड करते हैं 78। अब 78 के ऊपर मिलियन, ये तो रीड कर लिया ना हमने, 78 मिलियन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 के ऊपर कौन सा है, 100 का, तो यहाँ लिख देते हैं 900। 900 रीड कर लिया। अब 20 टेंस में है ना, तो 21, यहाँ लिख रही हूँ 21। अब देखो ये वाली रो कंप्लीट रीड हो गई, इसके ऊपर वाली हो गई। अब इसके ऊपर वाली लिखनी है, यानी कि 1000। डन। अब उसे नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 0 तो 100 0, ये हम नहीं लिखेंगे। फिर 9 टेंस में है तो 90 हो जाएगा। 92 तो यहाँ सीधा लिखेंगे 92। यहाँ ये हंड्रेड्स वाली टर्म है तो यहाँ दोबारा 100 नहीं लिखते हैं हम। हो गया क्वेश्चन। अब बी पार्ट, नेक्स्ट पार्ट वैसे ही नंबर दे रखा है और इसको ना इसका नेम लिखना है हमें। तो ऐसे ही जैसे यहाँ बॉक्स बने हुए हैं ना, इसके ऊपर देखो पहले 3 के ऊपर 100 लिखा हुआ है ना, तो ऐसे 3 यहाँ 100 लिख दो। ठीक है। ऐसे यहाँ 3 और 1000, ये मिलियन का हो गया। डन। कोमास भी ऐसे ही लगते हैं ना, 3 और फिर 3। डन। अब ये यहाँ लिखती हूँ मैं,
लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे, लास्ट बॉक्स से 3 8 2 2 5 4 7, यानी कि यहाँ सिर्फ वंस वाला है ना मिलियन में, टेंस वाला नहीं है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं इसका नाम 7 मिलियन 7 मिलियन 400, देखो 4 के बाद 100 रीड करेंगे ना, 400, फिर 5 है, टेंस में है तो 50, 2, अब इसके ऊपर वाला, यानी कि पूरा रीड हो गया। अब इसके ऊपर यानी कि 1000, अब नेक्स्ट में 200, 83, डन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में वैसे ही 3 के ऊपर 100, फिर 3 के बाद 1000 और यहाँ 2 के बाद मिलियन। ठीक है, कोमास भी ऐसे ही लगेंगे, 3 3 और फिर 2। तो ये डिजिट यहाँ लिख दूँ मैं बॉक्सेस में लास्ट से, ये ध्यान रखना लास्ट से लिखनी है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक डिजिट कम थी, तो अगर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दे तो पीछे 0 लगा देते, तो उसको 30 बना देते, जो गलत हो जाता। 0 1 5 8 9 9 और 9, डन। अब इसको रीड करते हैं, 9 टेंस में है तो 9 99 मिलियन, 99 मिलियन। अब 900, 900 हो गया। 85, 85, अब सबसे ऊपर वाला 1000, 1000 तक रीड हो चुका है, यहाँ 5 तक। अब 100, 2, क्योंकि टेंस वाली टर्म नहीं है यहाँ, डन। अब नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट में ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये डिजिट है, मैंने देखो 3 के ऊपर 100, फिर 3 के ऊपर 1000 और यहाँ 2 के ऊपर मिलियन। अब ऐसे ही कोमास लगेंगे, लग गए। फिर इसको बॉक्सेस में मैं वहाँ लिख रही हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। आपकी चॉइस है कि आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ लिख लेते हैं लास्ट से 1 3 8 9 4 0 8 और 4, डन। अब रीड करते हैं, देखो 4 टेंस में है, 48, 48। अब यहाँ 48 के ऊपर वाला बॉक्स मिलियन, मिलियन, डन। अब यहाँ 0 देखो 100, 100 नहीं लिखेंगे 0 को हम, तो यहाँ लिखेंगे 49, 49, यहाँ पर 1000, ठीक है, यहाँ 1000 तक रीड हो चुका है। अब 800, 800,
800 के बाद 31, 3 टेंस वाले में तो 30 हो जाएगा, 31। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है इस क्वेश्चन के साथ। अब आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी मेथड में, वैसे टेबल वाला मेथड सबसे इजी रहेगा आप लोग के लिए। आप एक टेबल बनाइए, उसमें सभी डिजिट लिखिए और फिर उसको रीड करके इजीली कर सकते हो। उसमें आपकी ज़ीरो की भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, ठीक है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो उसको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। आप कमेंट में ज़रूर लिखें अपना डाउट, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल है उसको प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।